थोड़ा विचार करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम अभी के समय में, है ना, क्या हम इस टाइटल से समझ सकते हैं और क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्या धारणाएं कर सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द को समझकर। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम सुनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम तो उसका अर्थ होता है कि जो मनुष्य हाईएस्ट कंडक्ट में रहे, है ना, जो जिसके चाल चलन, जिसके कर्म सर्वश्रेष्ठ हो, उसी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो जो हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट को जीवन में धारण करे उसको कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। अब इस समय वर्तमान में क्या धारणाएं, क्या बातें जीवन में दिखाई दें तो कहेंगे हाँ ये सबसे ऊंची इनकी चाल चलन है, या सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की उपाधि दे सके, ऐसी क्या धारणाएं अभी जीवन में होनी चाहिए? बताओ। पवित्रता, सच्चाई। सच्चाई बहुत सब्जेक्टिव है। और चाल चलन बोलचाल में क्या होना चाहिए? क्या दैवी गुण? दुख नहीं देना, और दुख नहीं देना, दुख नहीं लेना, और दुआएं देना, दुआएं लेना, और नेगेटिव सिचुएशन में काम रहना, हर परिस्थिति में शांत रहना, मनसा वाचा कर्मणा एक रहे, करेक्ट, और संतुष्ट रहना, शीतल रहना, और बैलेंस बिटवीन व्हाट? क्या बैलेंस? सोचो, है ना। अंतर्मुखी रहे और लवफुल रहे, हाँ, कर्मातीत, कर्म करते भी कोई हमें, है ना, उसका बंधन ना पड़े, और सबको आत्मा समझो। हाँ, आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मिक दृष्टि रखना विधि है ना, वो तो हम अंदर करेंगे। तो स्वरूप में क्या दिखाई देगा? नो रिएक्शन, एक्सेप्टेंस, आलोचना नहीं करनी किसी की। हाँ, कोई निंदा आलोचना नहीं, और हर्षित मुख रहना, मधुर वाणी रहना, है ना। कितना अच्छा, सबको पता है। हाँ, तो और क्या चाहिए? हाँ, एक्सेप्ट करना, निद्राजीत बनना। हाँ, कितना अच्छा। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले तो सो के तो उठे ना, तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम। सोए सोए कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम? हाँ, मेरे वो विधि है। जैसे आत्मिक दृष्टि है, ऐसे मेरे को तेरे में बदलना विधि है। लेकिन कैसे पता चले? जैसे तो सब कहेंगे ना मेरे को तेरे में बदला हुआ है ना, सब तेरा तेरा कह के ही मेरा मेरा कर रहे हैं। मेरा मेरा कह के कोई मेरा मेरा नहीं कर रहा। तो जो तेरा तेरा करके भी मेरा मेरा चलता है, तो निशानी क्या दिखाई देगी? निश्चिंतता, ट्रस्टी भाव, है ना, सर्व का कल्याण की भावना। हाँ जी, संकल्प शुद्ध हो, हाँ, जजमेंटल नहीं होना, भेदभाव नहीं करना, हाँ, कंटेंट रहना, संतुष्ट रहना। हाँ जी, गुणग्राही बन के रहना, किसी का अवगुण नहीं, गुण देखना, है ना। कितनी अच्छी सारी है ना, और भी ऑनलाइन भी, सरलता, सादगी, फॉरगिवनेस, मीठापन, है ना, सारे। तो इतने सारे गुण जो हैं अभी समझ में आए। अब कौन कौन मर्यादा पुरुषोत्तम है यहाँ? सारे बन रहे हैं ना। लेकिन देखो, बनेंगे
बाबा हमें कहते हैं कि चलो हम बनेंगे, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम का भी युग आएगा, सतयुग आएगा, लेकिन उसके सारे संस्कार हमें अभी धारण करने हैं। सतयुग जाएंगे तो बस प्रारब्ध है, जो यहाँ करके गए बस वहाँ उसका फल मिलेगा, पर सारे संस्कार यहाँ धारण करने हैं। तो जब हमारी पर्सनालिटी में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, है ना, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, पवित्रता, है ना, एक्सेप्टेंस, नो रिएक्शन, हर समय रिस्पॉन्ड करना विथ लव एंड काइंडनेस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाएंगी। लेकिन हम अभी बाबा हमें उसकी विधि सिखाते हैं, और विधि जो सिखाते हैं उस विधि के आधार से अगर हम चलें तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हमारी इस जन्म में भी अंतिम स्थिति ऐसी होगी जो इन गुणों का समावेश होगी, और वो संस्कार हम आगे भी लेकर जाएंगे। तो वो जो बाबा हमें जो उसकी विधि सिखाते हैं उसको हम कहते हैं ईश्वरीय मर्यादाओं में रहना। तो जो इस समय ईश्वरीय मर्यादाओं में रहेंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाला कौन है? परमात्मा शिव बाबा। तो परमात्मा हमें वो ईश्वरीय मर्यादाएं सिखाते हैं, जिन मर्यादाओं में रहने से हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, है ना। और सबसे पहली मर्यादा बाबा हमें सिखाते हैं स्मृति की मर्यादा। स्मृति की मर्यादा, अवेयरनेस की मर्यादा। हर समय मैं आत्मिक स्मृति में रहूं और हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखूं, है ना। हम ये जो आज के जीवन में सारी मर्यादाओं का उल्लंघन क्यों होता है, क्यों क्रोध, क्यों रिएक्शन, क्यों, है ना, दूसरे के साथ अपमानजनक व्यवहार या जजमेंट, है ना, या मनसा वाचा कर्मणा में गैप क्यों आ जाता है, तो उसका सिंपल सा जो कारण है वो है ये पहली मर्यादा की लकीर में हम अंदर नहीं रहते कि मैं अपने को आत्मा निश्चय करूं और हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखूं। और जैसे हमने रामायण में सुना कि सीता जी के लिए, है ना, लकीर खींची और उस लकीर के बाहर पाँव रखते ही कौन है? रावण, है ना। पाँव रखा तो रावण उठाकर ले जाएगा। तो हमें भी वो जो अमर्यादाएं हैं या वो जो चाल चलन हमारी बिगड़ती है वो रावण का प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि पहले हम अपनी लाइन को क्रॉस करते हैं। जो लाइन हमें बाबा ने दी है कि इसके अंदर रहो, उसे क्रॉस करेंगे तो रावण उठाकर लेकर जाएगा, तब हमसे उल्टे कर्म होते हैं। हमारा भाग्य बिगड़ता कैसे? हमारे कर्मों से। और हमारे कर्म कैसे बिगड़ते? जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। तो पहली मर्यादा अपने को आत्मा देखना, अन्य को भी आत्मा देखना। अब सारे दिन आत्मिक दृष्टि रहती है। जितने भी हमारे रिएक्शंस हैं वो क्यों आते हैं? आप किसको रिएक्ट कर रहे हैं? देखो, इसको ठीक से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं किसी के व्यवहार को, बोल को अगर पसंद नहीं कर रही, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा, तो मैं रिएक्ट करती हूँ, राइट। लेकिन मुझे वो ठीक क्यों नहीं लगता? मैं उस बोल या व्यवहार को किस से कंपेयर कर रही हूँ? अपने एक्सपेक्टेड बोल और व्यवहार से।
समझे? मेरे अंदर एक आइडिया है कि इसको ऐसा ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा ऐसा बिहेव करना चाहिए, और जब वो नहीं होता तो मैं रिएक्ट करती हूँ, राइट? अब वो जो ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये कहाँ से आता है? बॉडी कॉन्शियसनेस से, राइट? अब लड़की है 16 साल की, 18 साल की, खाना तो बनाना आना चाहिए ना, तो कहाँ से आया? लड़की है 18 साल की है तो ये आना चाहिए, ठीक है? फिर उसमें कोई कहेगा नहीं नहीं 24 की होना तो आना चाहिए, अभी 18 में तो नहीं भी आए तो कोई बात नहीं ना, कितनी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा 24 में भी कोई कहेगा अच्छा पढ़ते लिखते हैं ना, PhD करते हैं तो 24 साल हो जाते हैं, नहीं 27 वालों को तो आना चाहिए, 27-28 हो जाए ना तब आना चाहिए। तो अब क्या है कि ये जो हर एक का जो आइडिया ऑफ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो उसके बॉडी कॉन्शियसनेस के हिसाब से डिटरमिन होता है ना? तो हम उनको जिस तरह से देख रहे हैं, अब हम उन्हें जैसे देख रहे हैं, क्या वो वही हैं? वो कौन है? वो तो एक आत्मा है, और आत्मा मतलब क्या? 4 चीज़ें, मन, बुद्धि, ओरिजिनल संस्कार, एक्वायर्ड संस्कार। मन, बुद्धि, ओरिजिनल संस्कार, एक्वायर्ड संस्कार, 5वीं कोई चीज़ है ही नहीं। अब वो जो ओरिजिनल संस्कार है वो तो सबका वही 7 गुण, एक्वायर्ड संस्कार 63 बर्थ्स की जर्नी में क्या क्या पता नहीं भरा पड़ा है, वो जो उस आत्मा का ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसका मन, बुद्धि, ओरिजिनल संस्कार, एक्वायर्ड संस्कार, उसका उसके इस जन्म की बॉडी, जेंडर, एज, पद, पोजीशन, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। आप समझते हो? एक आत्मा का जो उसकी पर्सनालिटी है, उसका उसके इस जन्म की बॉडी, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई, संबंध से कोई लेना देना नहीं है ना? ये जो डिब्बी है इसका अंदर के हीरे से कोई लेना देना नहीं है, और हमारी सारी एक्सपेक्टेशन कहाँ से आ रही है? वो डिब्बी से। अरे पैकेज ये है तो अंदर सामान तो यही होना चाहिए ना। मैं आपको एक इसमें बहुत अच्छा इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार एक माता ने ना सेब भेजे बाबा के भोग के लिए, और जो सेब का जो डब्बा था वो बहुत अच्छे से पैक था, और वो पानी के बॉटल्स का डिब्बा था, मतलब उसके ऊपर जो है पानी के बॉटल के प्रिंट है, और वो बहुत ब्यूटीफुली पैक्ड है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी खोला गया है, रीपैक किया गया है। तो हमने समझा इसमें पानी के बॉटल है, खोला ही नहीं उसे, उसको रख दिया साइड में, है ना। फिर 2-3 घंटे के बाद ऐसे ना जैसे टचिंग सी आई कि भाई उसको खोल के तो देख लो उसमें है क्या। तो जब खोल के देखा तो सेब थे। तो फिर मैंने उस दिन सबको इंस्ट्रक्शन दिया, सेंटर पे कोई भी चीज़ आए ना पहले खोल के देखो, क्योंकि कोई है ना ख़राब होने वाली चीज़ होगी, कोई कुछ होगा। तो अभी क्या है कि ये जो पैकेजिंग और अंदर वाला चक्कर है ना, ये बहुत डीप है, और हमारी तो सॉलिड पैकेजिंग है है ना। वी आर ऐसा, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी बातचीत, हमारा रूप रंग सब दिखा रहा है, बहुत सेंसिबल है ये, लेकिन अंदर क्या भरा पड़ा है किसी को कुछ पता नहीं। तो इसीलिए हमें समझना है कि ये जो आत्मिक स्मृति जब नहीं होती ना, तो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस की लड़ी लग जाती सब, और हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस झूठी है।
ठीक है, माँ हो तो ऐसी होनी चाहिए, भाई हो तो ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड हो तो ऐसा होना चाहिए। तो ये जो पैकेजिंग या संबंध के भी आधार से कितना हमारी एक्सपेक्टेशंस बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें मर्यादा पुरुषोत्तम अभी वो संस्कार बनाने हैं तो मुझे पहले मैं आत्मा हूँ, क्योंकि यू परसीव एज यू आर, जैसे आप हैं वैसे आप अन्य को देखेंगे। तो पहले अपने आप को देखना और अपने ओरिजिनल संस्कारों में स्वयं को स्थित करना, फिर हर आत्मा को देखते हुए उसके ओरिजिनल संस्कारों को देखना और उसके एक्वायर्ड संस्कारों को, है ना, समझना कि टेम्पररी है, ये है पर ये टेम्पररी है। उस आधार से हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का फाउंडेशन डाल सकते हैं ना। तो पहले ये चीज़। अब इस स्मृति की मर्यादा को भी पक्का करने के लिए हमें पहले डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अभी हम तो जो बात कर रहे हैं वो तो हमारी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, पर हमारी अवेयरनेस में कोई बात आए या रहे उसके लिए हमारे जीवन में एक लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। उस अवेयरनेस को कल्टीवेट करने के लिए हमारे पास कुछ डिसिप्लिन्स तो होने चाहिए, कुछ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो हम रोज़ करें। इसीलिए बाबा ने हमें एक टाइम टेबल दिया है ना। हमें क्या मिलता है? एक टाइम टेबल मिलता है। और हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए ईश्वरीय मर्यादा क्या है, पहले हम उस टाइम टेबल को फॉलो करें। क्योंकि अगर हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे, जो चीज़ हमारे एक दिन में स्थान नहीं पा सकती वो हमारे जीवन में स्थान नहीं पा सकती, तो स्मृति में कहाँ से पा सकते हो? तो पा ही नहीं सकते। तो स्मृति को कल्टीवेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें एक ईश्वरीय टाइम टेबल मिले। पहली चीज़ टाइम टेबल की, अमृत वेला उठकर मनन चिंतन में बैठना। अमृत वेले उठकर मनन चिंतन में, बाबा की याद में बैठना, परमात्मा याद में और आत्मिक स्मृति में बैठना। ये मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए पहली ईश्वरीय मर्यादा है ना। आज कौन कौन अमृत वेले नहीं उठे थे? अभी प्राउडली हाथ मत उठाना और डांट खाओगे। पता चल गया ना। हाँ देखो, अभी देवियों का दिन है, हाँ सब रामनवमी मना रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम सोए रहेंगे, तो किस प्रकार से हम स्वराज्य या विश्व राज्य किस प्रकार स्थापन करेंगे, है ना। तो इसको समझो कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहला अमृत वेले की मर्यादा। अमृत वेले जो है वो हमें उठकर अपनी जो स्मृति की सेटिंग करनी है। हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल ज्ञान में आता है कि जब एक ट्रेन को पटरी पे सारे दिन चलना है तो उसको पहले पटरी पे सेट ठीक होना पड़ेगा। अगर सेटिंग ठीक नहीं है पहले की तो आगे जाके वो डिरेल हो जाएगी। तो अमृत वेला पूरे दिन की मर्यादित जीवन की सेटिंग है। तो पहले बैठकर मैं आत्मा और बाबा की याद का अभ्यास, फिर मॉर्निंग मुरली, है ना। मुरली चाहे, है ना, क्लास में आकर सुनते हैं, चाहे जो ऑनलाइन जुड़ते हैं ऑनलाइन सुनते हैं, लेकिन मॉर्निंग मुरली ना, अर्ली मॉर्निंग, हमें ज्ञान का डोज बुद्धि में भरना पड़े। क्योंकि ईश्वरीय डायरेक्शंस बुद्धि में नहीं जाएंगे तो जो रावण की बातें हैं, जो दुनिया की बातें हैं, जो परमत है ना, जो रावण मत है, वो बुद्धि में इमर्ज होने लगते।
आप कितनी बार देखते हो ना, जब मुरली सुनने बैठे तो एक डिफरेंट थॉट पैटर्न में आए थे, और जैसे जैसे सुनते जाते हैं वो बात बदलती जाती है, वो दृष्टिकोण बदल जाता है, पर्सपेक्टिव बदल जाता है, उसी बात को देखने का ढंग बदल जाता है। तो बाबा हमें रोज़ ये रीसेटिंग है ना बुद्धि की, मन मना भव से अमृत वेले मन की सेटिंग, फिर बुद्धि की सेटिंग मुरली से, बुद्धि में ज्ञान रतन भरना, ठीक है। और फिर भोजन की मर्यादा, जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत पावरफुल है ना नियम है। तो जो हम खाएंगे वो हमें खाएगा, जानते कि नहीं? हाँ, दुनिया में आजकल कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, है ना, या जो हम खाएंगे वो हमें खाएगा, या जैसा अन्न वैसा मन। तो हमें भोजन की मर्यादा पर बहुत अटेंशन देना है। चाहे पानी पी रहे हैं, चाहे एक निवाला खा रहे हैं, चाहे एक फल खा रहे हैं, चाहे एक ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसको दृष्टि देकर बाबा की याद में स्वीकार करना, भोजन को बाबा की याद में बनाना, भोग लगाना, फिर स्वीकार करना। क्योंकि जो वाइब्रेशन आप भोजन में डालेंगे, वो भोजन जब अंदर जाएगा वो वाइब्रेशन फिर आपको मिलेगी। तो इसलिए भोजन की मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए अनिवार्य है ना। क्योंकि मान लो आप सुबह उठकर योग भी कर रहे हैं, है ना, अपना अटेंशन भी रख रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन जो भोजन है उसके थ्रू नेगेटिविटी अंदर जा रही है तो वो अपना काम करेगी। क्रोधी के हाथ का भोजन खाएंगे, क्रोध आएगा, चाहे आप कितना शांत स्वरूप आत्मा का अभ्यास करो। तो इसलिए भोजन की मर्यादा, ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं हमारी, है ना। फिर चौथी मर्यादा, हमें चार्ट देना है। हम रोज़ अपना चार्ट सबमिट करें, है ना। रात को सोने से पहले हम सारे दिन में हमने अमृत वेला कितने से कितने तक किया, क्या क्वालिटी का किया, है ना, मुरली सुनी कितने बजे, एट अ स्ट्रेच सुनी, ब्रेक में सुनी, है ना, या सारे दिन में क्या व्यर्थ विस्तार में रहे या सार में रहे, वो सबका लेखा जोखा हमें रात को सोने से पहले बाबा को सबमिट करना है, ठीक है। अब ये चार्ट का नियम हमारी मर्यादाओं में क्यों है? क्योंकि मनुष्य को पाप करते लज्जा नहीं आती, बताते लज्जा आती, है ना। कलयुग कैसा है, पाप करते, भाग्य बिगाड़ते लज्जा नहीं आती, बताने में लज्जा आती। तो जब बताने का नियम रखेंगे ना कि मुझे सब कुछ सच सच बताना है, तो अटेंशन रहेगा कि नहीं करना है पाप। और कई होते हैं ना कि वो डिसिप्लिन ही नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि छुपकर पाप करने की बहुत खींच होती। तो अपना सच्चा चार्ट लिखने वाले बहुत सेफ्टी में रहते हैं, है ना। फिर कई होते हैं चार्ट लिखेंगे लेकिन झूठा लिख देंगे, क्यों? क्योंकि वही करने में लज्जा नहीं आती, बताने में आती, है ना। और जब हम अपना चार्ट सच्चा सच्चा देते हैं तो बाबा हमें शक्ति देते हैं। मैंने अपने निजी अनुभव में भी देखा और कई बच्चों के अनुभव में देखा कि जब कोई बात बहुत समय से, कोई एक संस्कार है, परिवर्तन नहीं हो रहा, वो पाप कर्म चल रहा है, लेकिन एक बार हिम्मत कर सच्चाई से वो चार्ट दिया, उसके बाद शक्ति मिली और वो परिवर्तन हुआ। क्योंकि जब हम बाबा को बताते हैं सच्चाई से, है ना, निमित्त के थ्रू कि मेरे ये गलती हो रही है, तो आपको
वो शक्ति दी जाती है, बाबा वो शक्ति देता है कि इसको परिवर्तन करें। दुनिया में क्या होता है, आप किसी को बताओ तो जजमेंट होता है, लेकिन बाबा हमें जज नहीं करता। जब हम अपनी बीमारी बताते हैं तो बाबा हमें शक्ति देता है। और जो बच्चा छिपाता है उसकी बीमारी ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आगे अकेले स्ट्रगल कर रहा है ना, उसको बाबा की शक्ति नहीं मिल रही। तो ये बहुत अच्छी विधि है, सहज विधि है परिवर्तन की। ये भी हमारी ईश्वरीय मर्यादा है चार्ट की, है ना। बाबा कहते हैं ना, सच्चाई सफाई से चलना। सतयुग में वो जाएंगे जो इस समय सच्चाई से चलेंगे। और सच्चाई से कैसे चलेंगे? चार्ट लिखना सच्चा होना होता है। बाबा के साथ सच्चा होना माना चार्ट लिखना। जो चार्ट नहीं लगता वो सच्चा नहीं है, वो तो बता ही नहीं रहा ना। जो अपना लेखा जोखा ना दे वो सच्चा नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हमें पक्का करके चलना है। फिर सारे दिन दिव्य गुणों की धारणा। बाबा ने आज हमें बहुत अच्छा मुरली में भी कहा कि जो नए बच्चे भी हैं, है ना, नए नए अभी फूल जो जुड़ते हैं बाबा के घर में, उनके लिए भी बाबा ने क्या कहा कि रोज़ हमें एक गुण एक शक्ति ऐसी पक्की करनी है कि मुझे आज इस गुण पर टिक कर रहना, आज इस शक्ति का स्वरूप रहना है। तब जाकर परिपक्व अवस्था होगी। जब तूफान आते हैं तो आपके पास कोई एंकर तो होना चाहिए ना, जिसको पकड़ कर रखेंगे। तो आपने अंदर रखा है, आज प्राण जाए पर ये ना जाए कुछ भी हो जाए, मुझे आज मधुरता नहीं छोड़नी। कुछ भी हो जाए, आज धैर्यता नहीं छोड़नी। कुछ भी हो जाए, आज हर्षित मुखता नहीं छोड़नी, है ना। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, मुझे आज सहनशील होकर रहना है। जब ऐसे एक गुण एक शक्ति को पक्का कर कर रखेंगे ना आज के लिए, तो वो एक गुण एक शक्ति आपको सारे गुण सारी शक्तियों का जैसे, है ना, मैग्नेट बन जाएगी। और उस आधार से आप सारे दिन विकर्म से बचेंगे, है ना। और अगर अपने अंदर कुछ तय ही नहीं किया है कि आज मुझे इस बात पर चलना है, तो तूफान आते हैं और हम उड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा है। और फिर और जो मुख्य मर्यादा है ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, है ना। क्योंकि बिना सेलिबेसी के काम विकार क्या है? काम विकार तो सबसे मोटा विकार है ना। काम विकार हमें बॉडी कॉन्शियस बना देता है। काम विकार काम चिता कही जाती है। चिता में जैसे सब कुछ जल जाता है ना, तो आत्मा के सर्व गुण काम विकार से खत्म हो जाते, भस्मीभूत हो जाते। क्योंकि सर्व जो अवगुणों का बीज है वो है देह अभिमान, और काम विकार देह अभिमान को पक्का करता है। तो जब काम विकार में मनुष्य आत्मा जाती है तो क्या पूरी फुल बॉडी कॉन्शियस स्टेट है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस को पक्का करने वाला काम विकार है। और जहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस है, जहाँ देह अभिमान है, वहाँ बाकी विकार ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कामेशु क्रोधेशु, जहाँ काम है वहाँ क्रोध होगा, जहाँ काम क्रोध है वहाँ लोभ मोह अहंकार क्यों नहीं होगा? वो सब होगा। इसीलिए सेलिबेसी हमारे जीवन की मर्यादा है, ठीक है। तो ये जो मर्यादाएं हैं, इन पर हमें ये मोटी मर्यादाएं हैं जिन पर हमें चलना है ना। अमृत वेले का टाइम और डिसिप्लिन पक्का करना, मुरली, सेलिबेसी, शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन इज़ अ सिस्टम। शुद्ध भोजन के लिए आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा है ना। बिना भोग लगाने का सिस्टम, बनाने का सिस्टम,
है ना, यू नीड टू मेक डिसीशंस फॉर इट। तो शुद्ध भोजन का पूरा सिस्टम बनाना पड़े। और हमें ब्रह्मचर्य के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए, है ना। चाहे कितने भी विघ्न आए, मुझे ब्रह्मचर्य में रहना है, ये पक्का करना पड़े। तो ये जो, और दैवी गुणों का भी रोज़ सुबह हमें पक्का करना पड़े, इस दैवी गुण की मुझे धारणा करनी है आज। और चार्ट लिखकर अपने आप को बाबा के सामने सच्चा रखना, शक्ति लेना। जब ये वाली ईश्वरीय मर्यादाओं का हम पालन करते हैं, तब वो जो स्मृति की मर्यादा है ना, उसको हम पक्का कर पाएंगे। और उसके अलावा बाबा ने हमें और भी ईश्वरीय मर्यादाएं दी हैं, मनसा के लिए, वाचा के लिए, कर्मणा के लिए, है ना। तन मन धन के लिए, समय श्वास संबंध के लिए, सबके लिए मर्यादाएं दी हैं। लेकिन आज हम और 3 मर्यादाओं को समझेंगे, मनसा की मर्यादा, वाचा की मर्यादा और कर्मणा की मर्यादा। तो मनसा की मुख्य मर्यादा क्या है? ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो और सुख लो, है ना। ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो और सुख लो, ठीक है। तो ना दुख दो, दुख कैसे देते हैं? जब विकारों के वश आप संकल्प रचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन होकर दुख देते हैं। दुख लेना, वो उसको यूजुअली मिस कर जाते हैं, है ना। दुनिया में कहते हैं कि जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, है ना। कोई सारे दिन रोता रहे ना, बोले बहुत अच्छे हैं बेचारे ना, बहुत अच्छे हैं, सारे दिन रोते रहते हैं बेचारे, बहुत अच्छे। सारे दिन रोते रहे, क्या अच्छा है? क्या पाप कर रहा है जो सारे दिन रो रहा है? दुख लेने का पाप कर रहा है ना। तो कोई कुछ भी करे, उसके कर्म देखकर मुझे दुख नहीं लेना। अगर कोई उल्टा बोल रहा है, उल्टा कर्म कर रहा है, तो उसका कर्म उसको मुबारक हो, मुझे उसे नहीं लेना। मुझे उसे पर्सनली लेकर अंदर नहीं चलाना कि मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे प्रति ऐसा कर दिया। नहीं, आपके साथ वो होगा जो आप रिसीव करेंगे। जो वो कर रहा है वो कर रहा है, वो आपके साथ नहीं कर रहा। इट इज़ हैपनिंग बट इट इज़ नॉट हैपनिंग टू मी। समझ आया? उसे रिसीव नहीं करना आता है, रिसीव नहीं। हाँ, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप योग करते हो ना, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। अंदर एक डोर है, ठीक है। चेक करो, वो डोर दोनों तरफ से खुलता है, बाहर से भी कोई खोलना चाहे तो खुल जाता है, या आप अंदर से खोलें तभी खुलता है, या फिर उस डोर में लैच ही नहीं है, हवा में भी झूलता रहता है ना। या वो ऐसा डोर है कि उसका सिर्फ कुंडी अंदर से बंद होती है, अंदर से खुलती है। मेरा मन करेगा तो मैं खोलूँगी, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं खोलूँगी। तो वो जो डोर है ना अंदर, उसको बनाओ, उसकी कुंडी टाइट करो कि ये सिर्फ अंदर से खुलता है, अंदर की तरफ खुलता है, बाहर से कोई चाहे तो नहीं खोल सकता। हाँ, वो बेल बजा सकता है, कंटिन्यूअस बजा सकता है, पर आपको डोर खोलना है या नहीं, वो आपके ऊपर। समझ आया है ना? आपने वो जोक सुना है? एक बार एक व्यक्ति का एक गाल जला हुआ था, तो उसने कहा कि उसको किसी ने पूछा ये गाल कैसे जल गया, तो बोले वो लैंडलाइन बजा तो मैं आयरन कर रहा था, तो मैंने वो फ़ोन उठाने की जगह आयरन गाल में लगा दी। ठीक है, तो फिर बोला अच्छा, फिर दूसरा कैसे जला? दूसरा भी थोड़ा जला हुआ था, बोला वो दोबारा फ़ोन आ गया।
ठीक है, तो अब एक बार तो तुम जले सो जले, अब दोबारा भी तुम उसी बात से जले, तो उसमें कितनी बड़ी भूल है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हमें अपने अंदर इतनी अच्छी उस डोर की सेटिंग करनी है कि मैं चाहूँ तो खुले, मैं चाहूँ तो ना खुले। समझ आया? तो मुझे दुख लेना नहीं है, कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, है ना, उसका जो मन करे वो अपने कर्म की गति को बनाए, लेकिन मुझे उसे रिसीव ना करने की फुल फ्रीडम है। ठीक है, ये तो पहली स्टेज हुई। आज तो बाबा ने हमें और भी अच्छी बात कही, दुआएं दो दुआएं लो, है ना, दुख ना दो या सुख दो सुख लो, बाबा हमेशा कहते हैं ना। तो दुख ना लो, दुख ना दो तो ठीक है, लेकिन सुख दो, है ना, दुआएं दो। चाहे कोई कैसा भी कर्म करे, है ना, जो सबसे बुरे कर्म कर रहे हैं उसको दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको दुआएं दो। आज वो आपको 2 कर्म करके तंग कर रहा है ना, अगर उसकी स्थिति कल और गिरेगी तो और 5 उल्टे कर्म करेगा ना, तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए भी उसको दुआएं देनी चाहिए कि भाई थोड़ा सशक्त हो, थोड़ा है ना, कम विकर्म करे कल को। तो जो कमज़ोर है, वीक सोल्स परफॉर्म बैड एक्शंस। जैसे ही बुरे कर्म दिखे, पता चला कमज़ोर आत्मा है, दुआएं दो। और चाहे कोई कुछ भी दे, आप दुआएं लो, है ना, आप दुआएं लो, क्योंकि जो वो दे रहा है उसे आप अपने अंदर दुआ की तरह रिसीव करो। आता है आपको? कमेंट को कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना आता है? आता है कि नहीं आता? हाँ? कोई कमेंट मारे उसको कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना आता है? हाँ, नहीं आता। है ना, देखो जब कोई नेगेटिव बोलता है ना, उसको पॉजिटिव में चेंज करने की कला हमें आनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कह रहा है कि, है ना, ये भी ले, ये हमारा सब कुछ छीन लिया, लूट लिया, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। आप सोचो हाँ मैंने सब ले लिया, वो जो आधा तो वो कह रहे हैं ना लूट लिया, बाकी आप सोचो कि बाकी उन्होंने खुद दे दिया, हमने ले लिया। आपका वरदान हो गया कि आपका खाना भरपूर रहेगा। ज़्यादा कोई लूट लिया करे ना, तो अपने को वरदान दो, है ना। लूट लिया करके व्यक्ति आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, है ना, सब कुछ ले जाओ, सब कुछ लूट लो, तब अच्छा है, खुश रहो भी कहता है ना। ले लो वरदान, भाई हमारे को कभी कमी नहीं होगी, सब भरपूर रहेगा, सब खुश रहेंगे। समझे? तो हर चीज़ में ये आना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी आपको बुरी से बुरी बात भी कहे ना, उसमें आपको वरदान लेना आना चाहिए। तो परमात्मा कोई कहे ना कि आपके पास कोई ना हो, अकेले रहो, ये वो, तो आप सोचो कि कितना अच्छा मुझे वरदान दिया कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा अंत तक मेरा बाबा के साथ अकेले चलेगा। तो ऐसे करके एग्जाम्पल्स आप खुद सोचना, है ना। लेकिन ये कला है, कोई बद्दुआएं दे तो उसको दुआएं में चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि आप क्या रिसीव करेंगे वो आप पर होना चाहिए। तो ये है मनसा की मर्यादा। वाचा की मर्यादा क्या है? वाचा की मर्यादा है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझकर बोलो, ज्ञान युक्त बोलो, है ना। कभी कोई भी बात बिना सोचे समझे किसी को नहीं बोलो। ऐसे बोलो। वाचा को चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है,
कोई भी सेंटेंस बोलने के बाद चेक करो इसके पीछे तथास्तु लगा हो तो ठीक लगेगा। कोई भी आपने वाणी चलाई उसके पीछे तथास्तु लगा हो तो ठीक लगेगा सुनने में, क्योंकि हर वाणी को तथास्तु होने का वरदान है। तो इसलिए वाणी बोलने से पहले सोच समझकर कम धीरे मीठा बोलो, है ना। अच्छी बात भी बोलते हैं तो भी धीरे और मीठा, क्योंकि कई बार अच्छी बात बोलते पर तरीका अच्छा नहीं होता। तो तरीका भी मीठा हो, बात भी मीठी हो। तो ये वाणी की मर्यादा। और कर्मों की मर्यादा, कर्म में आते निर्विकारी। कर्म का बीज क्या है? थॉट, है ना। तो कोई भी थॉट का बीज चेक करो, क्या ये थॉट विश्व कल्याण अर्थ है, सेवा अर्थ है, या स्वार्थ विकार के वश ये थॉट क्रिएट हुआ है। कोई भी कर्म, है ना, मुझे भोजन बनाना है, लालच के वश बनाना है, ये खाना ये खाना ये खाना है करके बनाना है, या सेवा अर्थ कि भोजन का टाइम हो रहा है, सबको भोजन टाइम से मिले, बाबा की याद में बाबा को भोग लगाना है, इसलिए भोजन बनाना। हर संकल्प में कल्याण अर्थ है, सेवा अर्थ है, या स्वार्थवश विकारोवश। धन कमाना है, लोभ से कमाना है, ये खरीदना है वो खरीदना है, ये बनाना है वो बनाना है इसलिए कमाना है, या मोह के वश कमाना है कि मेरे पोतरे धोतरे खाएं इसलिए कमाना है, या जो धन आए वो विश्व कल्याण के कार्य में लगे इसलिए कमाना है। तो ये मर्यादा रखनी, तब क्या होगा, वो जो कर्म हम करेंगे उस कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। वो कर्म हम करते हुए भी फ्री रहेंगे, है ना। जो पवित्र कर्म होते हैं ना, पवित्र कर्मों का सिंबल क्या है? कमल पुष्प। पवित्र जीवन का सिंबल है कमल पुष्प। तो कर्म करते भी तो जीवन में न्यारे रह सकेंगे, बंधन में नहीं बंधेंगे, है ना। धन कमाते, धन स्ट्रेस क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि धन स्वार्थ के लिए कमाते हैं। अगर धन सेवा के लिए है तो बाबा जाने कम है ज़्यादा है क्या है, उसको पता है, तो उससे स्ट्रेस नहीं होगा, है ना। भोजन के लिए इतनी, है ना, टेंशन स्ट्रेस चिक चिक ये वो, एक किसी घरों में तो भोजन का बहुत झगड़ा रहता है ना। मुझे एक माता कहती थी हमारे यहाँ तीनों टाइम का इतना इलेबोरेट भोजन बनता है और हर समय उसको लेके झगड़ा होता है, ये रेसिपी ऐसी नहीं बननी थी वैसी बननी थी, वैसे नहीं बनाई ऐसे बना दी, तो वो बहुत झमेला रहता है। तो ये सब क्यों रहता है? और ऐसे भी ना, मेरी माँ अच्छा बनाती थी और, है ना, मेरी दादी वाली रेसिपी तुमने कॉपी ठीक से नहीं की, या वो वाली चीज़ें भी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि भोग की भावना नहीं। तो बाबा हमें कहते कोई भी कर्म, चाहे, है ना, किसी को कुछ कह भी रहे हैं तो भी हमारा इंटेंशन क्या है? उसका कल्याण। उसका कल्याण अब वो ले ना ले, वो उस बात को रिसीव करे ना करे, उसमें उसका कल्याण है ना, मेरा कुछ नहीं जाता। पर अगर ईगो से कह रहे हैं कि मेरी बात है माननी चाहिए, तो अगर वो नहीं मानता तो फिर बुरा लगता है। पर कल्याण अर्थ कही गई बात है, अगर अभी नहीं सुना तो कहेंगे ठीक है अभी समय नहीं है, आगे कल्याण का समय होगा तो सुन लेगा। तो कर्म न्यारे प्यारे होकर करें। मनसा में सुख दो सुख लो, दुख ना लो दुख ना दो, और वाणी कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सोच समझकर बोलो। जब ये सारी चीज़ें धारण होंगी तब हम वो जो निशानियाँ आपने पहले बताई ना,
वो काम करेंगे। तो ईश्वरीय मर्यादाओं से मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे अभी, और यही संस्कार लेकर जाएंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम की सृष्टि की स्थापना होगी। ओम शांति।